तो बच्चों हमारी खेती जो है अब तक कहाँ तक पहुंच गई है। हमने जो है हमारे खेत को तैयार करके उसमें बुआई करा दी है, यानी कि हमने हमारे बीज को हमारे खेत में बो दिया है। अब जो बीज है वो क्या बन जाएंगे, वो धीरे धीरे जो है वो पौधे बन जाएंगे। तो अब हम उसे क्या देंगे, हम उसे खाद और उर्वरक देंगे, ताकि जो है उन्हें आसानी से पोषण तत्व मिल सके और उनकी वृद्धि जो है वो बहुत आसानी से हो सके। तो हम अब देखेंगे कि खाद और उर्वरक क्या होते हैं और इनको देने की आवश्यकता हमारे इसमें क्यों पड़ती है, फसलों को उसको देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बच्चों खाद क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, ये कार्बनिक पदार्थ होता है बच्चों, यानी कि वो पदार्थ जिसका जो है अपघटन हो सके। कार्बनिक पदार्थों का ही बच्चों अपघटन हो सकता है। कार्बनिक पदार्थ है जो कि हम क्या देते हैं, बाहरी रूप से देते हैं, ताकि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको पोषण मिल सके। इनमें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ मिला जाता है, वो पोषण तत्व मिले जाते हैं, जो कि हमारे पेड़ पौधों के बढ़ती उम्र में इन्हें देंगे तो ये आसानी से जो है वो अच्छे से बढ़ सके, और जितनी भी पोषण तत्व की जो कमी हमारे फसलों में हो रही है वो उनकी कमी जो है वो खत्म हो जाए। बहुत सी बार बच्चों जो खाद होता है, जब हम बुआई करते हैं या जुताई करते हैं तब भी हम इसे देते हैं। जुताई के समय भी हम खाद को जो है वो मिलाया जाता है। और बच्चों ये जो खाद होता है वो ज्यादातर किससे बना हुआ होता है, ये हमारे पशुओं के मल से मिलके बना हुआ होता है। इसमें जो है अन्य प्रकार की हरी खाद भी शामिल हो सकती है। बच्चे जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे मम्मी पापा जो है वो खास ध्यान रखते हैं हमारे खान पीन का, ताकि जो है हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमें पोषण की जो है कमी ना हो सके। तो उसी प्रकार से हमारा जो किसान है वो हमारे फसलों को जो है बहुत ही बच्चों की तरह पालता है। तो उन्हें क्या देगा, वो उर्वरक देता है। उर्वरक क्या होता है बच्चों, ऐसी कोई भी सामग्री जो हम पौधों को दे रहे हैं ताकि उनके जो पोषण तत्व है उसमें कमी ना आए, वो आसानी से जो है वो वृद्धि कर सके, उनके पोषण तत्व में कोई कमी ना आए, उनकी उपज में जो है वो कमी ना आए। हमारे जो खेत होते हैं बच्चों, हमारे जो फसल होती है, मिट्टी होती है बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा 3 चीजों की कमियां आती हैं। कौन-कौन सी जो हमें देनी होती हैं उर्वरक के तौर पे, वो क्या होती हैं? वो होती है नाइट्रोजन या फिर पोटेशियम और फास्फोरस। इन पर जो है अधिकांश हमारे उर्वरक जो है वो बनते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट। इनको जो है हम क्या करते हैं, या तो मिट्टी में मिलाते हैं या फिर सीधे जो है पौधों पर छिड़काव इनका करते हैं, ताकि हमारे जो पोषण तत्वों की कमी, नाइट्रोजन की कमी या पोटेशियम की कमी जो मिट्टी में हो रही है वो पूरी हो सके। तो बच्चों हम अब देखेंगे कि मिट्टी में पोषण तत्वों का स्तर कैसे घट रहा है, क्यों हमें खाद और उर्वरक देने पड़ रहे हैं मिट्टी को। क्योंकि बच्चों जब हम एक के बाद एक फसल उगाएंगे और उसके बीच में हम हमारी जो मिट्टी है उसको समय नहीं देंगे कि वो उन पोषण तत्व, जो पोषण तत्व उसमें होते हैं वो कौन ले लेता है, वो फसल ले लेती है। पर एक के बाद एक अगर हमने फसलें बोते जा रहे हैं, उसको समय नहीं देंगे, तो वो उसकी क्या नहीं कर पाएगी, वो उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। जो उसके अंदर अपघटन चल रहा है, जो सूक्ष्म जीव, छोटे से जो सूक्ष्म जीव हैं, केंचुए जो उसमें पाए जा रहे हैं, वो अगर अपघटन कर रहे हैं तो उनको इतना समय ही नहीं मिल पा रहा है कि उसके अंदर जो है ह्यूमस बन सके, उसमें जो है खनिज पदार्थ जो है, खनिज पदार्थ मिट्टी में वापस बन सके, वापस आ सके। तो इसलिए जो है मिट्टी में पोषण की कमी हो जाती है, इसलिए हमें ऊपर से जो है खाद और उर्वरक प्रदान करने पड़ते हैं। अब पौधे में खाद क्यों डाला जाता है? क्योंकि हमारे जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से पोषण तत्व की भरपाई नहीं कर पा रही है, और अगर पोषण तत्व जो है, जो खनिज पदार्थ है, पोषण तत्व जो है, अगर हमारे पौधों को नहीं मिलेंगे, हमारी फसल को नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा बच्चों, हमारी जो उपज है वो कम हो जाएगी, हमारे जो पौधे की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। इसलिए जो है हम उन्हें ऊपर से खाद देते हैं, उन्हें माल मसाला देते हैं। जैसे हम दूध और ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम खाते हैं, उसी प्रकार से हम हमारे फसलों को जो है खाद उर्वरक देते हैं, ताकि उनके पोषण तत्वों में कोई कमी ना आए, उनकी वृद्धि जो है वो ना रुके। हम अगर हम इन्हें नहीं देंगे तो हमारे पौधे कैसे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। अब किसानों द्वारा खाद का उत्पादन कैसे होता है? तो बच्चों जो हमारी खाद होती है
वो तो हम हमारा जो किसान है वो घर पे या फिर घर के बाहर जो खुला मैदान होता है या फिर जो खेत होता है वहां पे बनाता है। और जो उर्वरक होते हैं वो तो जो हमारा किसान है वो बाजार से मार्केट से लेके आता है। तो खाद जो है वो जैविक कार्बनिक पदार्थ होती है जो हमारा किसान जो है वो घर पे या फिर खेत में बनाता है। कैसे बनाता है, वो क्या करेगा, ये हमने देखा है कि किससे मिलके बनती है। हमने देखा है कि हमारी जो खाद है वो गाय के मल से या पशुओं के अपशिष्टों से मिलके बनती है। तो ये क्या करेगा, एक गड्ढा खोदेगा। हमारा जो किसान है एक गड्ढा खोदता है और उसमें जो है वो मल और दूसरे जो अपशिष्ट हैं उनको डाल देता है, फिर उसे जो है खुले में छोड़ देता है। उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपघटन करते हैं। अपघटन करके उसमें ह्यूमस बन जाता है और वो जो है बहुत सारे पोषण तत्व उसमें आ जाते हैं। और इस प्रकार से जो है ये वो जो खाद जो बन जाता है, जब उसमें अपघटन हो जाता है तो वो जो खाद है उसको वो काय में डाल देते हैं, वो खेतों में डाल देते हैं, ताकि जो मिट्टी है उसके पोषण तत्व उसमें चले जाए। बच्चों अब जो है हमें क्रियाकलाप करेंगे जिससे हम जानेंगे कि किस प्रकार से खाद और उर्वरक जो है वो हमारे फसलों की वृद्धि कराते हैं, साथ ही में हमारे जो पोषण तत्व की कमी हमारे फसलों में आ जाती है उनको जो है पूरा करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम जो है 3 गिलास लेंगे। 3 गिलास ले लिया, उसको नाम दे दिया ए, बी और सी। तीनों में हमने जो है थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ली। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये क्रिया करने के पहले हम जो है मूंग या चने के बीज लेंगे, उन्हें क्या करेंगे, अंकुरित करेंगे। अंकुरित करने की क्रिया जो है आप में से आधे बहुत सारे बच्चों को पता होगी। हम एक बार और से बता देती हूँ कि अंकुरित करने के लिए हम क्या करेंगे कि मूंग और चने के जो बीज हैं उन्हें एक पानी के ग्लास में भर के रख देंगे। मतलब उसे पूरे तरीके से पानी में ढक के कितनी देर तक रख देंगे, 6 घंटे तक या 12 घंटे तक, 6 घंटे तक उसे रख देंगे। फिर उसके बाद उसका जितना भी पानी है वो निकाल देंगे और फिर उसको एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, उसमें वो जितने भी बीज जो थे उन्हें डालेंगे और उन्हें फिर जो है 12 से 24 घंटे के लिए उसकी पोटली बना के रख देंगे। फिर जब आप उसे खोलेंगे तो आपको बीज के ऊपर ऐसे छोटे से निकलते हुए से निशान दिखेंगे। आप समझ जाइएगा कि जो बीज है वो अंकुरित हो चुके हैं। फिर हम ये वाली क्रिया करेंगे कि 3 गिलास लेंगे, उनमें थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। फिर हम 1 गिलास जो लेंगे बच्चों उसमें थोड़ा सा जो है क्या डाल देंगे, मिट्टी के साथ में खाद मिला देंगे। दूसरा ग्लास जो रहेगा बच्चों उसमें हम क्या करेंगे, मिट्टी के साथ में थोड़ा सा यूरिया मिला देंगे। इसमें हमने खाद मिलाया। यूरिया क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का उर्वरक होता है। तो बी वाले में मिट्टी के साथ हम उर्वरक मिला देंगे और फिर हम जो तीसरा वाला है उसमें कुछ भी नहीं मिलाएंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने अंकुरित बीज लिए हैं वो कुछ कुछ इन तीनों पात्रों में जो है डाल देंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, नियमित रूप से जो है 10 दिन तक या 7 दिन तक पानी देंगे और इनकी जो वृद्धि है उसको नोट करेंगे। हम देखेंगे कि तीनों की जो वृद्धि है वो एक समान नहीं होगी। जो बी वाली जो गिलास होगी बच्चे, उसकी जो वृद्धि है, जो पौधे जो उगेंगे उनकी जो लंबाई होगी, उनकी जो वृद्धि है वो सबसे ज्यादा होगी। फिर उससे कम वाली कौन सी होगी, ए गिलास में। और सबसे कम वाली जो होगी वो किसमें होगी, सी ग्लास में। क्या पता चलता है कि उर्वरक जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से जो है फसल में बीजों से वृद्धि कराते हैं। फिर उससे कम कौन कराता है, खाद कराता है। और अगर हम उर्वरक और खाद हमारे फसलों को नहीं देंगे तो हमारी जो वृद्धि है वो बहुत ही सामान्य होगी, बहुत ही कम होगी। यानी कि हमारा जो किसान है उसको उपज जो है जितनी वो चाह रहा है उस हिसाब से नहीं मिली। तो बच्चों इसी कारण से जो है हमें उर्वरक और खाद डालना बहुत जरूरी होता है हमारे फसल में, ताकि हम जो है अच्छी से अच्छी वृद्धि हमारे फसलों की करवा सकें। पोषण तत्व, खनिज पदार्थ की कोई कमी हमारे फसल में ना हो जिससे कि उनकी वृद्धि रुके। बच्चों एक डिबेट का क्वेश्चन होता है स्कूलों में कि उर्वरकों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए या खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उर्वरक जो है उन्हें खाद की जगह क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों हमारी जो आबादी है वो इतनी ज्यादा है कि अगर हमें उसे पूरी तरीके से खाना खिलाना है या उसे पूरी तरीके से भरपेट रखना है तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा, उपज करना होगा। और ये उपज कौन कराएगा, ज्यादा से ज्यादा उर्वरक कराएगा। खाद हमने जो है पिछले क्रियाकलाप में देखा कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि थी पौधों की वो किसने कराई थी, उर्वरक ने कराई थी। तो इसलिए हमें उपज ज्यादा देता है, इसलिए हम उर्वरक को
ज्यादा मानते हैं कि हमें उर्वरक देना चाहिए। किंतु बच्चों जहाँ कुछ अच्छी चीजें आती हैं तो उसके साथ कुछ बुरी चीजें भी आती हैं। जो हमारा उर्वरक होता है वो क्या करता है, वो कुछ कई मात्रों में जल प्रदूषण का भी स्रोत होता है। उसके अंदर जो है कुछ जहरीले पदार्थ भी होते हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। साथ में अगर हम ज्यादा उर्वरक देंगे तो बच्चों हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरता होती है, यानी कि मिट्टी का जो खुद की गुणवत्ता होती है वो कमी आ जाती है। पर इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है बच्चों की, ये ज्यादा से ज्यादा उपज कराता है। पर बच्चों इसमें ये रहता है कि इसमें ह्यूमस नहीं मिलता है, ये जो है जल प्रदूषण कराता है, इसलिए ये अभी तक विवादास्पद है कि हमें ज्यादा से ज्यादा किसका इस्तेमाल करना चाहिए, खाद का इस्तेमाल करना चाहिए या उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों कहा जाता है कि या तो आप ज्यादा से ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल कीजिए ताकि जो है आपकी उपज ज्यादा आए, या फिर आप जो है दो फसलों के बीच में थोड़ी सा समय दीजिए ताकि जो है हमारी मिट्टी अपने आप से जो है उसकी पोषण तत्व की भरपाई कर सके, उपघटन हो ताकि उसमें जो है खनिज और पोषण की जो मात्रा है वो वापस से ज्यादा हो जाए। पर बच्चों ये जो दूसरा ऑप्शन है ये बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, दो फसलों के बीच में हम ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए जो है किसान इसको चूज करते हैं, ज्यादा उर्वरक को चूज करते हैं, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जल प्रदूषण हो रहा है और मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। अब इसका जो है बच्चों एक और नया तरीका निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, जिसे कहा गया है फसल चक्र। कि जब किसान जो है दो फसलों के बीच में ज्यादा समय नहीं दे सकते या फिर अपने खेत को जो है खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बच्चों जो किसान होते हैं उनके पैसों का स्रोत जो होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ खेती होता है, तो अगर वो इस तरीके से अपना जो खेत है वो खुला छोड़ देंगे तो उनके जो आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फसल का चक्र चला सकते हैं कि हम जो है क्या करें, एक वर्ष जिस प्रकार की फसलें बो रहे हैं अगले वर्ष उससे दूसरे प्रकार की फसलें बोएं। इस प्रकार से अगर हम अलग अलग प्रकार की फसलें दो दो तीन तीन साल के गैप में बोएं तो ऐसा क्या होगा, क्रम में बोएं तो क्या होगा कि जिसमें जो कमी, जिस भी फसल की बोने से पोषण तत्व की कमी आ रही है उसे जो है समय मिल जाए अपने आप को वापस से लाने का। जैसे कि पहले में अगर नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो उसको अगर अपन वापस से इस वाली फसल को, अगर इस फसल को जो है नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा लग रही है और इसने जो है ज्यादा ले ली है तो वर्ष 2 में नाइट्रोजन की थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो जब तक ये दूसरी बार, तो हम दूसरे वर्ष में इस प्रकार की फसल बोए कि जिसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं लगे, कि जब हम 2 साल 3 साल बाद वापस से इसकी फसल बोएंगे तो तब तक हमारी जो मिट्टी है वो वापस से पुनः उसका पूर्ण कर सके, नाइट्रोजन उसमें अपने आप जो है प्राकृतिक रूप से ज्यादा मिट्टी में आ जाए। तो इस प्रकार से हम एक क्रम चला सकते हैं फसल चक्र का, जिसमें हम हर वर्ष 2-3 साल तक हम जो है अलग अलग प्रकार की फसलें बोए ताकि एक दूसरे की जो है खनिज पदार्थ का जो है पुनः पूरण हो सके। जैसे कि बच्चों पहले के उत्तर भारत में क्या किया जाता था कि हम पहले के जो किसान होते थे वो एक वर्ष जो होते थे गेहूं बोते थे और दूसरे वर्ष जब होते थे तो फलीदार चारा बोते थे। चारा जो होता है वो बच्चों नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा स्रोत होता है, उससे नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी जो अगर हमारे खेत में पाई जा रही है, मिट्टी में पाई जा रही है तो वो वापस से पुनः पूर्ण हो जाती है, वो वापस से उसकी भरपाई हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है पहले के जो किसान थे वो पोषण तत्व को वापस से लेके आते थे। पर अब ये चीज नहीं पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, हम फसल का चक्र कर सकते हैं जिससे कि जो है वापस से हमारी जो पोषण तत्व है वो आते जाए। बच्चों अब एक मजेदार तथ्य है कि हमारे जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि दाल के जो पौधे होते हैं उनमें जो है एक प्रकार का सूक्ष्म जीव पाया जाता है जिसे कहा जाता है राइजोबियम। ये क्या करता है बच्चों, ये इसकी जो जड़ें होती हैं, ये जो फलीदार पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें ग्रंथियों में पाया जाता है, इस तरीके की गांठ बना लेता है, उसमें ये पाया जाता है। ये क्या करता है कि जो फसल को जो नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको पूर्ण करता है, उसका स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है, नाइट्रोजन जो है उपलब्ध कराता है, किसको, हमारे फलीदार पौधों को, और बदले में क्या लेता है, अपनी जो है जगह लेता है, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेता है। तो इस प्रकार से ये जो सांठगांठ होती है बच्चों, ये जीने मरने की सांठगांठ हो गई है। अब जो है बिना फलीदार पौधे जो है वो राइजोबियम के नहीं रह सकते, मतलब ये दोनों जो है साथ में रहते हैं, ये उसको जो है नाइट्रोजन की पूर्ति करवाता है और बदले में क्या लेता है, खाने पीने की और रहने की व्यवस्था लेता है।
अब बच्चों हम देखेंगे कि उर्वरक और खाद में अंतर क्या होता है। तो बच्चों उर्वरक जो है वो हमने देखा कि मानव निर्मित है, यानी कि फैक्ट्रियों में इसका उत्पादन होता है। जो किसान है वो बाहर से इसे लेके आता है, मार्केट से इसे लेके आता है। खाद जो है वो हमारा किसान जो है वो घर पे या फिर घर के बाहर जो बाड़ा होता है उसमें बनाता है या फिर खेतों में बनाता है। ये किससे बनता है बच्चों? ये पेड़ पौधे के जो अवशिष्ट होते हैं, गोबर होते हैं, उनसे मिलके बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है? अपघटन होता है और इसके द्वारा ये कार्बनिक पदार्थ जो है बनता है। ये कहाँ पे बनाया जाता है? खेतों में बनाया जाता है। उर्वरक जो होता है बच्चों उसमें ह्यूमस पाया नहीं जाता है और खाद से जो मिट्टी बनती है उसमें ह्यूमस जो है वो भर भर के जो है पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है बच्चों? ह्यूमस हमने देखा था कि एक खुरदुरा सा पदार्थ होता है जो अपघटन के समय बनता है, जो बहुत ही ज्यादा पोषण तत्व उसमें रहते हैं और बहुत खनिज पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। फिर बच्चों हमने देखा था कि जो उर्वरक है पर वो जो है बहुत ज्यादा आसानी से वृद्धि कराता है। ज्यादा वृद्धि हमने देखा था एक क्रियाकलाप जिसमें किया था कि उर्वरक जो है वो सबसे ज्यादा वृद्धि पौधों में कराता है। ये सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पूरी करता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा जो है वो पूरी करता है। जो खाद है वो उसकी तुलना में कम वृद्धि पोषण तत्व खनिज पदार्थ उनको पहुंचा पाता है। तो हमने क्या क्या डिफरेंसेस अंतर देखे बच्चों? उर्वरक जो है वो मानव निर्मित है, फैक्ट्रियों में बना जाता है, किसान जो है वो उसे मार्केट से लेके आता है। खाद जो है वो किसान जो है अपने घर के बाहर या फिर खेत में बनाया जाता है। किससे बनता है? इसमें ज्यादातर जो है हमारे मवेशियों का मल रहता है, साथ में ही जो है पेड़ पौधों के जो है मृत पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है? इनका वो अपघटन कराते हैं और अपघटन के बाद इसमें जो है खूब सारे खनिज और पोषण तत्व जो है वो मिलते हैं। इसमें और क्या मिलता है बच्चों? खाद में एक प्रकार का ह्यूमस मिलता है जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये हमारे पौधों के लिए, फसलों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। मिट्टी की गुणवत्ता को जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ाता है। फिर हमने देखा था कि इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी जो उर्वरक है वो क्या करता है? वो हमारे जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की जो कमी हमारे में सबसे ज्यादा पाई जाती है फसलों में, इसकी जो है पूर्ति को पूरा करता है और हमारे फसलों में क्या लाता है? उनकी वृद्धि कराता है और उनकी ज्यादा से ज्यादा उपज कराने के लिए कार्यरत रहता है। पर जो हमारा खाद होता है वो इसके कंपेयर में, इसके तुलनात्मक में कम वृद्धि करा पाता है, कम पोषण तत्व बना पाता है। पर इसकी एक खासियत रहती है कि ये जो है प्रदूषण नहीं करता है, जबकि उर्वरक जो है वो कुछ मात्रा में हमारे प्रदूषण में हिस्सा लेता है, हमें जल प्रदूषण करवाता है। अब हम देखेंगे बच्चों कि खाद के लाभ क्या होते हैं। बच्चों खाद जो रहता है वो भूरा भूरा सा रहता है, तो इसमें क्या होगा कि जल धारण की क्षमता में वृद्धि होगी, यानी कि जो पानी पौधा जो है वो सोख सकता है, मिट्टी जो है वो पानी जो है सोख पा रही है, उसमें जो है क्या होगी? वृद्धि होगी। साथ में ही ये भूरी भूरी सी रहेगी बच्चों, तो इसमें जो है गैस का जो विनिमय होगा, यानी कि गैस एक्सचेंज जो होगा, श्वास लेने की जो क्रिया है वो बहुत आसानी से होगी। साथ ही में बच्चों ये जो खाद है वो जीवाणु की जो संख्या है उसमें वृद्धि कराता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? ह्यूमस पाया जाता है। ये हमारी जो मिट्टी है उसको पोला करता है, इसलिए जो है इसमें जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। साथ ही में बच्चों जो खाद होता है वो मिट्टी का गठन में सुधार करता है। तो बच्चों अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि खाद के लाभ क्या होते हैं, तो आप क्या क्या लिख के आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? पहला आप लिखेंगे कि ये जो है जल धारण की क्षमता में वृद्धि लाता है, यानी कि जो मिट्टी है उसकी पानी को सोखने की क्षमता और हमारे जो फसलें हैं उसकी जड़ों को पानी की सोखने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ में ही ये भुरभुरी सी मिट्टी होती है, तो इसमें ये क्या करेगा? ये गैसेस एक्सचेंज यानी कि गैस विनिमय में बहुत सहायता करता है, श्वास लेने में बहुत ज्यादा सहायता करेगा, ताकि आसानी से जो है मिट्टी में के अंदर की जो सारी जड़ें हैं उन तक जो है हवा पानी जो है पहुंच सके। साथ ही में जीवाणु की संख्या में वृद्धि करता है, क्योंकि ये कैसा होती है? इसकी जो मिट्टी है इसको कैसा करता है? ये पोली करता है, जिससे कि जीवाणु की संख्या इसमें बढ़ती है। और साथ ही में ये जैविक खाद से मिट्टी का गठन करता है, यानी कि उसका सुधार करता है।